आज अहमद ख़ान विजिल ब्लोअर हीरा विक्टिम एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैदराबाद से। आज 25 फरवरी को मेरा लाइव आने का मकसद ये है, बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ नोहेरा शेख के बारे में कि नोहेरा शेख की हैदराबाद सीसीएस की पुलिस की कस्टडी ख़त्म हो चुकी है और हैदराबाद की सीसीएस की पुलिस ने सीबीआई और ईडी को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे मदद की गुहार की है। उसके बाद हैदराबाद की ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोहेरा शेख के केस को टेकअप किया है और बहुत जल्द ईडी नोहेरा शेख की उन तमाम बेनामी प्रॉपर्टीज़, उनके एमई और उनके डीएसए की इतलात हासिल करने के लिए कोशा हैं और हीरा विक्टिम एसोसिएशन से इश्तराक की उन्होंने अपील भी की है। आज हमारी कुछ ओहदेदारों से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये तय पाया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लंदन, दुबई, क़तर, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी निशानदेही की जाए। तो मैं आप लोगों से, हीरा के इन्वेस्टरों से और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मालूमात रखने वाले उन तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कहीं पर प्रॉपर्टी है जिसकी इतला पुलिस को या इन्वेस्टर्स को या हमको नहीं है, प्लीज़ मेरे नंबर 8328630393 या 9949211786 पर व्हाट्सअप करें। वो प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल नंबर या वो प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर या वो प्रॉपर्टी का लोकेशन और प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। अगर आपको ये अंदेशा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी के नाम पर, चाहे वो नोहेरा शेख के 2 फर्जंद हो, चाहे वो नोहेरा शेख की बेटी हो, चाहे वो नोहेरा शेख के रिश्तेदार हों या नोहेरा शेख के करीबी लोग हों या एमई, डीएसए या प्रोमोटर्स हो, अगर इन लोगों के नाम पे भी नोहेरा शेख ने अगर कोई प्रॉपर्टी रखी है तो वो प्रॉपर्टी को भी ईडी जो है अपने तहवील में ले लेगा। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो नोहेरा शेख की प्रॉपर्टीज़ की या इनके बेनामी प्रॉपर्टीज़ अगर कहीं पर हैं और किसी और के नाम पर हैं, चाहे वो सलीम अंसारी हो, चाहे वो मेराज रब्बानी हो, चाहे वो मुतीउर रहमान हो, चाहे वो साबिर बाबू खां हो, चाहे वो नबी औती हो, चाहे वो शहनाज हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर इन लोगों के नामों पर या कोई और लोगों के नामों पर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्लीज़ आप हमारी ऐसे वक्तों में मदद करिए जिससे इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा। और 83 प्रॉपर्टीज़ की अब तक निशानदेही हो चुकी है और इन प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये प्रॉपर्टीज़ कहीं नहीं बेचने के लिए डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेटर लिख दिए हैं और एक इन प्रॉपर्टीज़ को बैन कर दिया गया है। यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की 83 प्रॉपर्टीज़ मुंबई, केरला, कर्नाटका, दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को बैन कर दिया गया है बेचने से या कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से। अगर और कोई प्रॉपर्टी है या और कोई कंपनी इनके नाम पर है, जैसा कि ट्रैवल पॉइंट एचआर सोल्यूशन एलएलसी दुबई, अरशद बशीर मदनी की एबीएम दुबई, वीर स्वराज कंपनी लंदन की, और अगर ऐसी कोई भी कंपनी की आपको इतला है कि पैसा हीरा ग्रुप का इस कंपनी में रह सकता है, अगर आप ये कंपनी के हमें डिटेल्स फराहम करेंगे तो हम ये डिटेल्स को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और सीबीआई के हवाले करेंगे और उन लोगों को ये केस को जल्द से जल्द हल करने में मदद मिलेगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन्फॉर्मेशंस आएंगी, हमें उम्मीद है। सुबह में मैंने फ़ोन पर दुबई, कुवैत और क़तर के लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने कुछ अकाउंट नंबर दिए हैं। और एक बात, अगर आपके पास हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का सऊदी, दुबई, क़तर, कुवैत या हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान में कोई अकाउंट नंबर अगर आपके पास हैं तो वो अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस हमें ज़रूर मैसेज करिए 9949211786 और 8328630393।
पर व्हाट्सअप करिए, इंशाअल्लाह ताला हम ये इन्फॉर्मेशन ईडी और सीबीआई को देंगे। दूसरी बात ये कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पेड दलाल जो हैं, जैसे कि मुतीउर रहमान, जैसे कि नावेद सईद और आपके नबियावती, साबिर बाबू खान, इस तरह के लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में और यूट्यूब वीडियो में राइट पाथ, रिएक्शन टीवी, वो फलाना अर्ज ब्रदर, ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अगर आप कोर्ट और पुलिस के पास जाएंगे तो आपका पैसा 15 साल में मिलेगा, पुलिस आपका पैसा खा लेगी, कोर्ट में आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बगावत में ये चीज़ आती है, जिसका हमने हैदराबाद सीसीएस पुलिस को ऑलरेडी एक कंप्लेंट दिया जा चुका है और हमारी को व्हाट्सएप के ज़रिए डराया धमकाया गया, गंदे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उनके ख़िलाफ़ भी एक कंप्लेंट किया जा चुका है। इंशाअल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ भी बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी भरपूर जिम्मेदारी के साथ बहैसियत हीरा विक्टिम एसोसिएशन प्रेसिडेंट फिर एक मरतबा आप लोगों से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बेनामी जायदादें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के क़रीबी लोग अगर आपकी नॉलेज में अगर कोई हैं या इनका हवाले के ज़रिए किसी के ज़रिए इनका कारोबार होता था, अगर आपको ऐसी कोई इत्तला है तो उस शख्स का नाम और टेलीफ़ोन नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालें ताकि हमें ईडी को इसमें सहूलत हो। कार्रवाई तो कैसा भी होगी लेकिन 2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि ये लोग उन जगह तक रीच करने के लिए अगर पहले ही आप लोग इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रॉपर्टीज़ को भी ज़ब्त करने की कार्रवाई, इनकी बेनामी जायदादों के पास भी जाने का हमको मौका फराहम होगा। और इनके MEDS से दलालों के पास आप समझते हैं कि इनको कितना कमीशन दिया गया है, और कोई दलाल 1000 लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया है तो उसका नाम, उसका टेलीफ़ोन नंबर, उसका एड्रेस भी हमें दे दीजिए। उसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाने वाली है और उनके ख़िलाफ़ नाम से कंप्लेंट करेंगे और उनको FIR और कोर्ट के कटहरे में लाकर उनको नोटिस जारी की जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और जो लोग महम चला रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा, जैसा कि हीरा के एक दलाल खाजी नजमुद्दीन को पिछले हफ्ते मुंबई में जब वो दुबई से आ रहा था उसको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार होने के बाद उसे हैदराबाद नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया और उसे जुडिशल कस्टडी दी गई और वो नोहेरा शेख के साथ चंचलगोड़ा जेल में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह खाजी नजमुद्दीन को भी आज 2 दिन की यानी कि 27 तारीख तक की पुलिस कस्टडी मंजूर की गई है और खाजी नजमुद्दीन 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। अगर खाजी नजमुद्दीन के सताए हुए कोई लोग अगर हैं तो वो हमसे फौरी रुजू हों, या मीर चौक पुलिस स्टेशन में इनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है और इनका पुलिस स्टेशन, इनका लोकल सैफाबाद पुलिस स्टेशन आता है। 2 दिन पुलिस कस्टडी में रहने वक्त अगर आप लोग अपना कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहें तो आप अपना कंप्लेंट मीर चौक और या सैफाबाद पुलिस स्टेशन हैदराबाद में खाजी नजमुद्दीन ट्रैवल पॉइंट HR सोल्यूशन के ख़िलाफ़ दर्ज करवा सकते हैं, ताकि पुलिस कस्टडी के वक्त उनको जो है आमना सामना कराया जाएगा और उनके जो पैसे हैं वो पैसे उनको वापस दिलाने में मदद होगी। दूसरी बात, मैं दलालों से अब मुखातिब हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो एजेंट्स हैं, जो दलाल हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, जो MEDSA के जो लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप लोग मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं शुरू से कह रहा हूँ और फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला तुम लोग मेरी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते और मैं हक़ कह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक हक़ कहता रहूँगा। चाहे तुम मुझे मेरी मौत के तुम फरमान जारी कर लो, मेरी जो है मौत की झूठी खबर शाये कर लो, तुम जो चाहे कर लो। तुम लोग जितनी गालियाँ, जितने बदगुमानी मेरे लिए कर रहे हो, अल्लाह ताला उन तमाम बदगुमानियों को, उन तमाम तुम्हारी झूठी खबरें नशर करने वालों की तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला मेरी नेकियों में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। मैं बहैसियत विज़ल ब्लोअर शहबाज अहमद ख़ान मैं वादा करता हूँ कि जब तक भी मैं इन कंप्लेनेंट्स जो 1% कह रहे हैं ये लोग, वो कंप्लेनेंट्स का पैसा उन तक नहीं पहुँच जाता, उनके अकाउंट में नहीं आ जाता, मैं इसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा और फ्री लीगल सर्विस, चाहे वो हैदराबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो नामपल्ली कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, मेरी तरफ से फ्री लीगल सर्विस हमेशा इंशाअल्लाह जब तक ये पैसा नहीं आएगा ये जारी रहेगी। और ईडी डिपार्टमेंट के अहदेदारों की बात मैंने आपको बता दी कि
कि दुबई के कोई अकाउंट्स हो, सऊदी के कोई अकाउंट्स हो, या इनके दलालों के नाम एड्रेसेस मुझे व्हाट्सअप 9949211786 या 8328630393 पर मुझे व्हाट्सअप करें। अगर इनके हीरा के अकाउंट नंबर से या इनकी बेनामी प्रॉपर्टी से या इनकी बेनामी कंपनी से अगर आपको शुबा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का पैसा उनके पास अगर है तो वो कंपनीज का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दें। इंशाअल्लाह ताला वो कंपनीज के खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। पहले ही से ईडी डिपार्टमेंट ने, SFIO ने हिंदुस्तान के बाहर के ममालिक के पूरे एम्बेसीज को एक लेटर लिख चुके हैं जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनकी जायदादों की अगर कोई इतला हो तो उसको ईडी और SFI के हवाले करने की बात पहले ही की जा चुकी है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, तहकीकात में हमारी मदद करिए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो जायदादें हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान में छुपी हुई हैं उन जायदादों की निशानदही करिए ताकि मासूम इन्वेस्टरों का पैसा उनको दिलाने में यह मदद मिले। और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि 1% इन्वेस्टर शहबाज खान के साथ है और 99% इन्वेस्टर्स उनके साथ हैं। अगर 99% इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं तो 1% इन्वेस्टर्स के आप पैसे दे दीजिए। आपकी तमाम प्रॉपर्टीज की निशानदही 83 प्रॉपर्टीज आपकी निशानदही हुई है और आपके अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपए हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 19 कंपनियों के अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है और 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। 4000 से ऊपर के करोड़ के कंप्लेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑप्शन में लगाई जाएगी। और आपको एक और खुशखबरी कि एम्बिडियंट के खिलाफ भी हमने मुहिम चलाई थी। एम्बिडियंट की लिक्विडेशन के ऑर्डर्स आ चुके हैं और एम्बिडियंट की प्रॉपर्टी को हराज कराने के लिए बैंगलोर CCB डिपार्टमेंट ने पेपर में एक नोटिस भी दिया है प्रॉपर्टी को ऑप्शन करने के लिए। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स को उनका पैसा ऑप्शन करने के बाद मिल जाएगा। और मार्गनाल, बुर्राक, IMA, फॉर्च्यून, अजमेरा, ये तमाम कंपनी के इन्वेस्टरों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में या EOW CCB डिपार्टमेंट में जाकर अपने कंप्लेंटों को दर्ज करवाएं ताकि आपका पैसा, खून पसीने मेहनत का पैसा आपके हवाले किया जा सके। मैं तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे में ना आए। अल्लाह, रसूल, कुरान, हदीस, अहले बैत का नाम लेकर मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया गया। हिंदुस्तान में हिंदुत्व क़ुव्वतें जब आज़ादी के बाद मुसलमानों को फसाद सिर्फ इसी वजह से कराती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन जब मीडिया, सोशल नेटवर्क तरक्की कर गया तो उन लोगों को सोची समझी ये साजिश समझ में आई कि इस तरह की पॉन्जी स्कीमों को मंजर आम पर लाया जाए जिससे मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि मुसलमान अल्लाह, रसूल, अहले बैत, कुरान, हदीस के नाम पर मुसलमान जल्दी मरूब हो जाता है और इसीलिए उन लोगों ने मासूम औरतों को टारगेट किया और मेरी बहनों ने, मेरी माँओं ने अपने जेवरों को बेचकर, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपना खून पसीने का, मेहनत का जमा किया हुआ पैसा जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए जमा किया हुआ था, जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जमा किया हुआ था, वो पैसे को अरशद बशीर मदनी, मौलाना तौसीफ़ुर रहमान, जलालुद्दीन क़ासमी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, इन लोगों के बहकावे में आकर लोगों ने ये पैसे को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड के धोखे में आकर यहाँ पर पैसा लगा दिया और आज सब परेशान हैं। उसके बाद झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि लोग कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, लोग कंप्लेंट करे सो लोग परेशान हैं। सुन लो दल्लालो, कंप्लेंट करने वाले कोई परेशान नहीं है। कंप्लेंट करने वाले को कम से कम ये यकीन हो चुका है कि कोर्ट के ज़रिए इनकी प्रॉपर्टी को बेचकर इनको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन तुम जो लोगों को वर्गला रहे हो उन लोगों को तुम लोग चेक क्यों नहीं देते? मेरे इन्वेस्टर भाइयों जो कंप्लेंट नहीं करे हैं, जो आगे नहीं आ रहे हैं, आपको जो शख्स ये कहता है कि मेरा पैसा आप कंप्लेंट मत करिए, भाई बहन आप इंतज़ार करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए, तो उनसे कहिए कि यकीनन अल्लाह पर भरोसा करेंगे क्योंकि हमारा पैसा है। आप अपना एक चेक ज़मानत के तौर पर हमें दे दें, 2020 का सही चेक दे दें, तो वो लोग अपनी मुंडी पलटा लेंगे। क्योंकि ये लोग 20, 25, 50 हज़ार के तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को वर्गला रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए अल्लाह, रसूल, कुरान, अहले बैत का जिक्र कर कर आप लोगों से पैसा ऐंठ लिया गया। यही सोशल मीडिया था, यही कुरान और हदीस के बातें, अल्लाह और रसूल के बातें थी जिस पर आप लोगों ने इनके पास पैसा लगा दिया। जब हमने इसका इंकशाफ किया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने प्रूडेंशियल बैंक से 95 लाख रुपए
और इंडियन ओवरसीज़ बैंक से 4 करोड़ रुपए का लोन लिया, उस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन कर दिया गया, तो इनका इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड का खात्मा हो गया। उसके बाद ये लोग कहते थे कि हम जो है टेक्सटाइल की फैक्ट्री हमारी थी, कहाँ पर थी? कहीं पर नहीं थी। इनका फूडेक्स कहाँ पर था? कहीं पर नहीं था। सिर्फ इनका फूडेक्स, इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री सिर्फ जो है सोशल मीडिया, इनके गूगल पे, इनके जो है वेबसाइटों पर था। घाना से सोना लाने की बात से नोहेरा शेख ने इनकार कर दिया। दुबई के अवार्ड, सुषमा स्वराज के फ़ोटोज़, इवेंका ट्रम्प के साथ फ़ोटोज़, इस बात का इंकशाफ उनकी मौली थॉमस ने कर दिया कि किस तरह का 20 करोड़ रुपए का एक वीडियो बनाया गया था कि शहबाज खान के बेटे का नाम लेकर जिस तरह की हरकतें की गई थी, ये सब चीज़ों का इंकशाफ हो गया। और FIR करने वाले, मैं आपको फिर एक मरतबा याद दिला दूं कि केरला में कोझिकोड में FIR करने वाले 90 लाख के नौशाद भाई, उनके साथ 90 लोग, कर्नाटका संजय नगर पुलिस स्टेशन में बीबी खतीजा, उनके साथ 57 लोग, असद भाई भारती नगर पुलिस स्टेशन बेंगलोर, उन्होंने FIR करवाया। बेलारी में एक FIR हुआ, तिरुपति में FIR शरीफ भाई ने करवाया, औरंगाबाद में अवैस भाई ने FIR करवाया, बुल्धाना में नईम भाई ने FIR करवाया, औरंगाबाद में अवैस ने, और आपके मालेगांव में फिरदौस भाई ने FIR करवाया, पूना में जनाब मखदूम सिद्दीक बिलाल साहब ने FIR कराया, मुंबई में यास्मीन आपा और शान इलाही तर्क ने FIR करवाया। ये कोई लोगों ने अपना FIR वापस नहीं लिया है। ये जो भी लोग बहस चला रहे हैं, इनको नोहेरा शेख से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो लोग नावेद हो, मुतीउर रहमान हो, ये ऑलरेडी इनकी बहनें, इनकी बीवियां जो है हीरा गोल्ड की ME और DSA मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डायरेक्ट सेल्स एजेंट है। इनको ये खौफ है कि इनकी बीवी और बहन को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको बचाने के लिए ये लोग इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन वक्त आ चुका है, आप लोग ऐसे DE, MSA, ME जो लोग हैं, उनके नाम और टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करें और इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ की हमें इत्तलात दें, इनकी बेनामी कंपनीज़ की हमें इत्तलात दें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ED और CBI के हवाले की जाएगी और इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।